जरा सोचिए, क्या सच में आपको लोग दुख देते हैं या फिर आप हर बात को अपने दिल पर लेकर खुद को दुखी करते हैं? जीवन की सबसे बड़ी कला क्या है? सबको खुश करना, सबको जवाब देना, हर आलोचना का प्रतिकार करना? नहीं, जीवन की सबसे बड़ी कला है इग्नोर करना सीख जाना। जिस दिन आपने ये कला सीख ली, उस दिन से आपकी आधी समस्याएं बिना लड़े ही समाप्त हो जाएंगी। मनुष्य का मन बहुत संवेदनशील है। कोई कुछ कह दे और हम भीतर से हिल जाते हैं। कोई हमारी बुराई कर दे और हम रात भर सो नहीं पाते। कोई हमें नजरअंदाज कर दे और हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या यह सब सच में जरूरी है? आप इस धरती पर सबको खुश करने नहीं आए। आप यहाँ अपने होने की सुगंध फैलाने आए। जब आप हर बात का उत्तर देने लगते हैं, हर ताने पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, हर आलोचना को सही साबित करने में लग जाते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। और याद रखिए, ऊर्जा ही जीवन है। जो व्यक्ति हर पत्थर का जवाब पत्थर से देता है, वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि रास्ते में पड़े पत्थरों से लड़ते लड़ते ही थक जाता है। इग्नोर करना कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता की निशानी है। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, मुस्कुराकर आगे बढ़ जाइए। जब कोई आपकी पीठ पीछे बात करे, उसे अपनी पीठ ही दिखाई देगी, चेहरा नहीं। जब कोई आपको समझ न पाए, खुद को साबित करने में मत लग जाइए। हर किसी को समझाना जरूरी नहीं है। हर किसी की सोच का स्तर आपके बराबर नहीं होता। लोग वही बोलते हैं जो उनके भीतर भरा होता है। अगर किसी के भीतर जहर है तो वह फूल नहीं उगाएगा। अगर किसी के भीतर अंधेरा है तो वह रोशनी की बात कैसे करेगा? आपको यह समझना होगा कि लोग आपको नहीं, अपनी मानसिकता को व्यक्त कर रहे होते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है, वह अक्सर आपकी ऊंचाई से असहज होता है। जब कोई आपको गिराने की कोशिश करता है, वह खुद खड़ा होने में असमर्थ होता है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप उनकी बातों को सच मान लेते हैं। आप उनकी राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। यही गलती है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि लोगों की राय मेरी सच्चाई नहीं है, उसी दिन आप मुक्त हो जाएंगे। जीवन बहुत छोटा है और हम इसे छोटी छोटी बातों में गंवा देते हैं। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, दुखी। किसी ने आपको पार्टी में बुलाया, नहीं, दुखी। किसी ने सोशल मीडिया पर लाइक नहीं किया, दुखी। क्या यही जीवन है? आपका मूल्य लाइक से नहीं, आपके अस्तित्व से तय होता है। आपकी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर नहीं, आपके आत्मबोध पर निर्भर है। जिसे खुद का साथ अच्छा लगने लगता है, उसे दुनिया की आवाजें परेशान नहीं करती। इग्नोर करना एक साधना है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा। मन बार बार कहेगा जवाब दो, अहंकार कहेगा उसे दिखा दो। लेकिन अगर आप शांत रह सके तो आप देखेंगे कि सामने वाला खुद ही थक जाएगा। बहस में जीतने से बड़ा आनंद है बहस से ऊपर उठ जाना। जो व्यक्ति हर बात में उलझता है, वह धीरे धीरे भीतर से खाली हो जाता है। जो व्यक्ति चयन करना सीख जाता है कि किस बात पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है, वही भीतर से मजबूत बनता है। आपको यह तय करना होगा कि आपकी शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है या किसी की बात का जवाब। अगर आप हर आवाज पर मुड़कर देखेंगे तो मंजिल से भटक जाएंगे। जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है, वह रास्ते के शोर को इग्नोर करता है। याद रखिए, सूरज जब उगता है तो कुत्ते भौंकते, लेकिन सूरज रुककर जवाब नहीं देता। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आलोचनाओं की आग में तपना पड़ेगा, लेकिन उसमें जलना नहीं है। इग्नोर करना मतलब भागना नहीं है। इग्नोर करना मतलब यह समझना है कि कौन सी बात मेरे स्तर की है और कौन सी नहीं। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ आपको परखने आते हैं। अगर आप हर परीक्षा में उलझते रहेंगे तो जीवन का आनंद कब लेंगे? आपको यह समझना होगा कि जो आपके लिए बना है वह आपको छोड़कर नहीं जाएगा, और जो छोड़कर चला गया वह कभी आपका था ही नहीं। इसलिए किसी के जाने पर रोना छोड़िए, किसी की बातों में उलझना छोड़िए, किसी के व्यवहार से अपनी शांति छीनना छोड़िए। आपका समय सीमित है, आपकी ऊर्जा अमूल्य है, आपका जीवन अनमोल है। इसे उन लोगों पर खर्च मत कीजिए जो आपकी कदर नहीं करते। जब आप इग्नोर करना सीख जाते हैं, तब आप भीतर से स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्वतंत्रता ही सच्ची खुशी है। लोग बदलेंगे नहीं, दुनिया सुधरेगी नहीं,
पर आप बदल सकते हैं। और जब आप बदल जाते हैं तो दुनिया आपको अलग दिखने लगती है। जिस दिन आपने ठान लिया कि अब मैं हर बात को दिल पर नहीं लूंगा, उसी दिन से आपकी मुस्कान लौट आएगी। आपको हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़ाइयां ना लड़ना ही जीत है। जो व्यक्ति शांत रह सकता है वही सच्चा विजेता है। इग्नोर करना सीखो, क्योंकि जो हर बात पर रोता है वह जीवन का संगीत नहीं सुन पाता। और जीवन रोने के लिए नहीं, जागने के लिए मिला है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि अगर हम चुप रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। चुप रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। चुप वही रह सकता है जिसके भीतर आत्मबल हो। जो हर बात का जवाब देता है वह भीतर से असुरक्षित होता है। उसे डर होता है कि अगर उसने प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। लेकिन जिसे अपनी पहचान का बोध हो गया, उसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं रहती। आपको यह समझना होगा कि हर आवाज आपके लिए नहीं है, हर ताना आपके लिए नहीं है, हर आलोचना भी आपके लिए नहीं है। कई बार लोग अपने अंदर की जलन आप पर फेंक देते हैं कि ई बार उनका क्रोध, उनकी हताशा, उनका अधूरापन आपके नाम से निकलता है और आप उसे सच मान लेते हैं। आप सोचते हैं शायद मुझ में ही कमी है। नहीं, हर किसी की राय सत्य नहीं होती। एक गहरी बात समझिए, जिसे आप इग्नोर नहीं करते वह आपके ऊपर हावी हो जाता है। अगर आप किसी के शब्दों को पकड़कर बैठ जाएंगे तो वे शब्द आपकी नींद, आपका चैन, आपकी मुस्कान सब छीन लेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें हवा की तरह गुजर जाने देंगे तो वे आपको छू भी नहीं पाएंगे। आपको अपने मन का दरवाजा चौकीदार की तरह संभालना होगा। हर आने जाने वाली बात को भीतर मत घुसने दीजिए। जैसे आप अपने घर में हर अजनबी को प्रवेश नहीं देते, वैसे ही अपने मन में हर नकारात्मक विचार को जगह मत दीजिए। इग्नोर करना आत्मरक्षा है। यह अपने मन की सुरक्षा का कवच है। आपको पता है लोग आपको क्यों उकसाते हैं? क्योंकि उन्हें आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, उन्हें आपकी शांति तोड़नी है। और जिस दिन आपने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, उस दिन उनका खेल खत्म हो जाएगा। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला असहज हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आप भड़केंगे, उसे उम्मीद थी कि आप लड़ेंगे, उसे उम्मीद थी कि आप खुद को साबित करेंगे। लेकिन जब आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं तो आप उसके पूरे तंत्र को तोड़ देते हैं। याद रखिए, शेर जंगल में हर भौंकने वाले कुत्ते के पीछे नहीं दौड़ता। आप भी अपनी ऊर्जा बचाइए। आपकी ऊर्जा सीमित है, उसे सही जगह खर्च कीजिए। बहुत लोग जीवन भर इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे लोग क्या कहेंगे में उलझे रहते हैं। लोग कहेंगे, यह उनका काम है। आपका काम है अपना जीवन जीना। अगर आप हर व्यक्ति को जवाब देने लगेंगे तो आप खुद को खो देंगे। आपने कभी गौर किया है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देता है वही सबसे ज्यादा परेशान रहता है, और जो व्यक्ति सबसे कम प्रतिक्रिया देता है वही सबसे ज्यादा स्थिर दिखता है। स्थिरता ही शक्ति है। आपको यह भी समझना होगा कि इग्नोर करना मतलब भावहीन होना नहीं है। यह समझदारी है, यह चयन है। आप चुनते हैं कि किस बात को महत्व देना है। आप तय करते हैं कि कौन सी बात आपके स्तर की है। अगर कोई कीचड़ में खड़ा होकर आपको नीचे बुला रहा है तो क्या आप भी कीचड़ में उतरेंगे या मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएंगे? जो कीचड़ में उतरता है वह गंदा हो जाता है, जो ऊपर खड़ा रहता है वह साफ रहता है। इग्नोर करना एक आंतरिक क्रांति है। यह आपके भीतर की परिपक्वता का संकेत है। जब कोई आपका अपमान करे उसे इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि अपमान तभी लगता है जब आप उसे स्वीकार करते हैं। अगर आप भीतर से स्पष्ट हैं कि आप कौन हैं, तो किसी के शब्द आपकी पहचान नहीं बदल सकते। आपको यह जानना होगा कि आपका मूल्य दूसरों की राय से तय नहीं होता, आपका मूल्य आपके होने से है। कई बार लोग इसलिए भी दुखी होते हैं क्योंकि वे उम्मीदें ज्यादा रखते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा समझे, हमेशा सम्मान दे, हमेशा साथ दे। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। जितनी उम्मीदें कम होंगी उतना दुख कम होगा, और जितनी प्रतिक्रियाएं कम होंगी उतनी शांति ज्यादा होगी। आपको यह अभ्यास करना होगा। जब भी कोई कुछ कहे तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर देखिए, पूछिए क्या यह सच में मेरे ध्यान के लायक है? अगर नहीं तो छोड़ दीजिए। हर छोटी बात को पकड़ना, हर छोटी गलती पर गुस्सा करना
हर छोटी अनदेखी पर दुखी होना यह जीवन को भारी बना देता है। जीवन हल्का तब होता है जब आप छोड़ना सीखते हैं। छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। आपने देखा होगा, पेड़ सूखे पत्तों को पकड़कर नहीं रखता, वह उन्हें गिरने देता है, तभी नए पत्ते उग पाते हैं। अगर आप पुराने शब्दों, पुराने तानों, पुराने अपमानों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो आपके भीतर नया कुछ जन्म नहीं ले पाएगा। इग्नोर करना मतलब अतीत को जाने देना, इग्नोर करना मतलब वर्तमान में जीना। जो व्यक्ति हर चोट को याद रखता है वह जीवन का आनंद नहीं ले पाता। आपको यह तय करना होगा, आपको सही होना है या शांत रहना है। अक्सर दोनों एक साथ संभव नहीं होते। अगर आप हर बार सही साबित होना चाहेंगे तो आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो कई बार चुप रहना पड़ेगा। और याद रखिए, चुप रहना हार नहीं है, ये समझ है। जब आप इग्नोर करना सीख जाते हैं तो आपके भीतर एक अलग ही स्वतंत्रता जन्म लेती है। आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, आपको किसी की प्रशंसा की भूख नहीं रहती, आपको किसी की आलोचना का डर नहीं रहता। आप बस अपने मार्ग पर चलने लगते हैं। यही सच्ची आजादी है। और जब आप भीतर से आजाद हो जाते हैं तब दुनिया आपको बांध नहीं पाती। लोग आपको उकसाएंगे, लोग आपको परखेंगे, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप हर बार शांत रह सके, हर बार इग्नोर कर सके, तो धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि आप उनके स्तर के नहीं हैं। इग्नोर करना अहंकार नहीं है, यह आत्म सम्मान है। जो खुद का सम्मान करता है वह अपनी शांति को सस्ती बहसों में नहीं बेचता। आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बचा कर रखिए, क्योंकि जिस दिन आपकी शांति चली गई उस दिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सीखिए धीरे धीरे, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेवजह की बातों को इग्नोर करना, नकारात्मक लोगों को इग्नोर करना, अतीत की गलतियों को इग्नोर करना, और सबसे महत्वपूर्ण अपने भीतर उठने वाले बेकार के डर को इग्नोर करना। क्योंकि जो अपने डर को इग्नोर कर सकता है वही अपने सपनों तक पहुंच सकता है। और अभी तो बात शुरू हुई है। आपको यह भी समझना है कि इग्नोर करना केवल बाहरी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि अपने भीतर के शोर के लिए भी है। हाँ, अब बात आती है उस शोर की जो बाहर नहीं भीतर उठता है। बाहर के लोगों को इग्नोर करना थोड़ा आसान है, लेकिन अपने मन को इग्नोर करना सबसे कठिन साधना है। आपके भीतर एक आवाज लगातार बोलती रहती है, तुम पर्याप्त नहीं हो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुमसे गलती हो गई। ये आवाज आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे बिना समझे सुनना शुरू कर दिया तो यही आवाज आपको जीवन भर रुलाएगी। मन की सबसे बड़ी चाल यही है, वह हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। कोई आपको देखकर मुस्कुराया नहीं, मन कहेगा उसे तुम पसंद नहीं हो। किसी ने आपकी बात काट दी, मन कहेगा तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। और आप इन कल्पनाओं को सच मान लेते हैं। यहीं से दुख शुरू होता है। आपको अपने मन को भी इग्नोर करना सीखना होगा। हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना स्थायी नहीं होती। विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप उन्हें पकड़ लेते हैं, आप उन्हें कहानी बना लेते हैं, आप उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर मन कहे तुम असफल हो तो तुरंत मत मान लीजिए, थोड़ा रुकिए। देखिए, क्या यह सिर्फ एक विचार नहीं है? जिस दिन आपने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया उस दिन आप उनसे मुक्त होने लगेंगे। इग्नोर करना मतलब दबाना नहीं है, इग्नोर करना मतलब देखना और जाने देना है। जैसे सड़क पर चलते हुए आप हर आवाज पर ध्यान नहीं देते, वैसे ही अपने मन की हर आवाज पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी बात को बहुत महत्व देते हैं वह बात आपके ऊपर हावी हो जाती है, लेकिन जब आप उसे महत्व देना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आपकी ऊर्जा ही चीजों को जीवित रखती है, जिसे आप ऊर्जा देते हैं वही बढ़ता है। अगर आप किसी की बुराई पर ध्यान देंगे तो वह बुराई आपके भीतर जड़ पकड़ लेगी। अगर आप किसी के ताने को पकड़कर बैठेंगे तो वह ताना आपके आत्मविश्वास को खा जाएगा, लेकिन अगर आप उसे मुस्कुराकर जाने देंगे तो वो वहीं खत्म हो जाएगा जहां से आया था। याद रखिए, दुनिया आपको गिरा नहीं सकती जब तक आप खुद गिरने का फैसला न करें।
इग्नोर करना आत्म संयम है, यह अपने ऊपर अधिकार है। जो व्यक्ति अपने ऊपर अधिकार पा लेता है उसे कोई बाहरी शक्ति हिला नहीं सकती। बहुत बार लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे हर जगह मान्यता खोजते हैं। उन्हें चाहिए कि लोग उनकी तारीफ करें, उन्हें स्वीकार करें, उन्हें महत्व दें। लेकिन जब यह सब नहीं मिलता तो वे टूट जाते हैं। आपको यह समझना होगा, स्वीकृति बाहर से नहीं भीतर से आती है। अगर आप खुद को स्वीकार नहीं कर पाए तो पूरी दुनिया की तारीफ भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। इग्नोर करना मतलब यह भी है, दूसरों की स्वीकृति की भूख को इग्नोर करना। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। आपको हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो आपको समझता है वो बिना शोर के भी समझ लेगा, जो नहीं समझता उसे 1000 शब्द भी समझा नहीं पाएंगे। इसलिए अपने शब्द बचाइए, अपनी ऊर्जा बचाइए, अपनी शांति बचाइए। जब कोई आपको जानबूझकर चोट पहुंचाए तो उसे तुरंत जवाब देने की जगह अपने भीतर देखिए, क्या ये सच में इतना बड़ा है? अक्सर हम जिन बातों पर टूट जाते हैं वे कुछ दिनों बाद खुद ही महत्वहीन हो जाती, लेकिन हम उन्हें उस समय इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमें अंदर तक हिला देती हैं। इग्नोर करना एक अभ्यास है। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन भी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बदल रहे हैं। पहले जो बात आपको रात भर जगाए रखती थी वह अब आपको 5 मिनट से ज्यादा परेशान नहीं करेगी। पहले जो शब्द आपको भीतर तक चुभ जाते थे अब वे बस हवा की तरह गुजर जाएंगे। और यही परिपक्वता है। आपको हर चीज का जवाब नहीं देना है, आपको हर बात का स्पष्टीकरण नहीं देना है, आपको हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी नहीं उठानी। कुछ रिश्ते जाने के लिए ही आते हैं, कुछ लोग आपको सिखाने के लिए आते हैं कि आपको किनसे दूर रहना है। अगर कोई आपको बार बार दुख देता है तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। आपका मौन ही आपका उत्तर होगा। कई बार मौन सबसे तेज आवाज होता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला खुद अपने व्यवहार से शर्मिंदा होने लगता है, लेकिन अगर आप हर बार प्रतिक्रिया देंगे तो वह अपने व्यवहार को सही समझने लगेगा। आपकी प्रतिक्रिया ही उसे ताकत देती है, आपका मौन उसकी ताकत छीन लेता है। यह भी समझिए, इग्नोर करना हर परिस्थिति में सही नहीं है। अन्याय के सामने मौन रहना कायरता हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी बातों में उलझना भी मूर्खता है। समझदारी यही है, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। जहां आपके मूल्य, आपकी गरिमा, आपका आत्म सम्मान दांव पर हो वहां खड़े हो जाइए, लेकिन जहां केवल अहंकार टकरा रहा हो वहां पीछे हट जाइए। अहंकार की लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती, आत्मसम्मान की लड़ाई एक बार लड़ी जाती है। आपको यह पहचानना सीखना होगा, क्या यह मेरे आत्मसम्मान की बात है या यह सिर्फ मेरा अहंकार आहत हुआ है। अक्सर हम अहंकार को आत्मसम्मान समझ बैठते हैं। अगर किसी ने आपको अनदेखा कर दिया तो क्या सच में आपका मूल्य कम हो गया या सिर्फ आपका अहंकार आहत हुआ? अगर किसी ने आपकी तारीफ नहीं की तो क्या आपकी मेहनत बेकार हो गई या सिर्फ आपकी उम्मीद टूटी? जब आप इन सवालों को गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। इग्नोर करना मतलब है अपने अहंकार को इग्नोर करना। अहंकार हमेशा कहेगा मुझे पहचानो, मुझे सराहो, मुझे महत्व दो, लेकिन आत्मा शांत होती है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति आत्मा से जीता है वह शांत रहता है, जो व्यक्ति अहंकार से जीता है वह हर समय लड़ता रहता है। आप तय कीजिए, आपको लड़ना है या जीना है। अगर आपको जीना है तो बहुत कुछ इग्नोर करना होगा। आपको दूसरों की राय इग्नोर करनी होगी, आपको अपने डर इग्नोर करने होंगे, आपको अपने अतीत की गलतियां इग्नोर करनी होंगी, आपको अपनी असफलताओं को भी इग्नोर करना होगा, क्योंकि असफलता कोई पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक अनुभव है। अगर आप हर असफलता को पकड़कर बैठ जाएंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जो गिरकर उठ जाता है वही आगे बढ़ता है, लेकिन जो गिरकर बैठ जाता है और अपने गिरने की कहानी बार बार दोहराता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। इग्नोर करना सीखिए अपने भीतर के उस व्यक्ति को जो हर समय आपको दोष देता है। आप इंसान हैं, गलतियां होंगी, लोग छोड़कर जाएंगे,
लोग गलत समझेंगे, लेकिन अगर आप हर घटना को अपनी पहचान बना लेंगे तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। आप घटना नहीं है, आप उससे बड़े हैं। और जब ये समझ भीतर बैठ जाती है तो बहुत सी बातें अपने आप छोटी हो जाती हैं। और अभी बहुत कुछ बाकी है समझने के लिए। सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हैं? हम हर घटना को मैं से जोड़ लेते हैं। किसी ने कठोर शब्द कहा, उसने मुझे चोट पहुंचाई। किसी ने दूरी बना ली, मैं अच्छा नहीं हूं। किसी ने आगे बढ़कर सफलता पा ली, मैं पीछे रह गया। हर जगह मैं आ जाता है। यही मैं दुख का केंद्र है। अगर कोई बादल आसमान में आता है तो क्या आसमान दुखी होता है? अगर तेज हवा चलती है तो क्या आकाश टूट जाता है? नहीं, आकाश बस देखता है, वह जुड़ता नहीं। आप भी वही आकाश है, लेकिन आपने खुद को बादल समझ लिया है। इग्नोर करना मतलब है खुद को बादल से हटाकर आकाश में स्थापित करना। जब कोई आपको अपमानित करे तो भीतर से देखें, ये शब्द है, मैं नहीं। जब कोई आपको असफल कहे तो भीतर से देखें, यह राय है, सत्य नहीं। आप जितना भीतर स्थिर होंगे उतना बाहर का शोर कम असर करेगा। लोग क्यों रोते रहते हैं जीवन भर? क्योंकि वे हर बात को दिल पर लेते हैं, हर घटना को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप छोड़ने योग्य थे। हो सकता है वो व्यक्ति आपकी यात्रा के लिए बना ही नहीं था। लेकिन आप क्या करते हैं? आप खुद को दोष देते हैं। आप सोचते हैं मुझ में ही कमी है। इग्नोर करना सीखिए हर उस आवाज को जो आपको छोटा दिखाने की कोशिश करे। आपको छोटा कोई नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने मूल्य पर संदेह न करें। याद रखिए, दूसरों की राय उनके अनुभवों का परिणाम है, आपकी सच्चाई का नहीं। एक और गहरी बात समझिए, दुख तब जन्म लेता है जब आप नियंत्रण चाहते हैं। आप चाहते हैं लोग वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं। आप चाहते हैं परिस्थितियां आपके अनुसार चले। आप चाहते हैं दुनिया आपको समझे। लेकिन जीवन आपके नियंत्रण में नहीं है। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसे इग्नोर करना ही बुद्धिमानी है। अगर कोई आपको समझ नहीं पा रहा तो क्यों या आप खुद को बदल देंगे या बस उसे उसके भ्रम में रहने देंगे? कभी कभी सबसे बड़ी समझ यही होती है कि हर व्यक्ति आपको समझे, ये जरूरी नहीं। आपको सबका प्रिय बनने की जरूरत नहीं है। आपको सबको खुश करने की जिम्मेदारी नहीं है। जो खुद से खुश नहीं है वह दुनिया से भी कभी खुश नहीं हो सकता। इग्नोर करना मतलब है दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उतार देना। आपको यह भी देखना होगा कि आप कितनी बार खुद को इग्नोर करते हैं। आप दूसरों की हर बात सुन लेते हैं लेकिन अपने दिल की आवाज को इग्नोर कर देते हैं। दुनिया के तानों पर ध्यान दे देते हैं लेकिन अपनी जरूरतों को टाल देते हैं। कभी सोचा है आप खुद को कब महत्व देंगे? अगर आप खुद को नहीं सुनेंगे तो दुनिया की हर आवाज आपको डगमगा देगी। इग्नोर करना सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर के झूठ के लिए भी है। आपके भीतर कई झूठ बैठे हैं। मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। इन झूठों को पहचानिए और इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये आपके अनुभवों से बने भ्रम है, आपकी असली पहचान नहीं। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया की अस्वीकृति महत्वहीन हो जाती है। जब आप खुद को सम्मान देते हैं तो दुनिया का अपमान आपको हिला नहीं पाता। आपको यह भी समझना होगा, हर बात पर प्रतिक्रिया देना आपकी आदत बन चुकी है। कोई कुछ बोले तुरंत उत्तर, कोई कुछ करे तुरंत प्रतिक्रिया। लेकिन क्या आपने कभी प्रतिक्रिया को टालने का अभ्यास किया है? अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब मत दीजिए। कुछ देर शांत रहिए, देखिए भीतर क्या हो रहा है। आप पाएंगे कि गुस्सा कुछ ही क्षणों में खुद ही कम हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी क्षण बोल देंगे तो वह गुस्सा शब्दों में बदल जाएगा और शब्द घाव बन जाते हैं। इग्नोर करना मतलब है क्षणिक भावनाओं को स्थायी निर्णयों में न बदलना। बहुत रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग उसे क्षण को इग्नोर नहीं कर पाते जब उन्हें चुप रहना चाहिए था। एक शब्द जो आप रोक सकते थे वह जीवन भर की दूरी बन जाता है। इसलिए हर जगह बोलना जरूरी नहीं, हर जगह जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी हार मान लेना भी जीत है, अगर उससे आपकी शांति बचती है। आपका लक्ष्य क्या है, शांति या बहस? अगर शांति है तो आपको बहुत कुछ छोड़ना होगा। लोग आपको गलत समझेंगे,
लोग आपके बारे में कहानियां बनाएंगे, लोग आपकी नीयत पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर आप हर कहानी को सुधारने निकलेंगे तो आप अपना जीवन कहानी समझाने में ही बिता देंगे। आपको बस अपने सच में खड़ा रहना है। जो समझना चाहेगा समझ लेगा, जो नहीं समझना चाहता उसे कोई समझा नहीं सकता। इग्नोर करना मतलब है सत्य में टिके रहना। भले ही शोर कितना भी हो, जब आप भीतर से स्पष्ट होते हैं तो बाहर की आवाजें धीमी पड़ जाती है। एक और बात, इग्नोर करना हमेशा दूसरों के लिए नहीं, कभी कभी परिस्थितियों के लिए भी होता है। जीवन में कई बार हालात आपके खिलाफ होंगे, कई बार प्रयास के बावजूद परिणाम नहीं मिलेगा, कई बार मेहनत के बाद भी सराहना नहीं मिलेगी। अगर आप हर परिणाम से चिपकेंगे तो आप टूट जाएंगे। कर्म कीजिए और परिणाम को इग्नोर कीजिए, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। आप मेहनत कीजिए लेकिन लोगों की तालियों का इंतजार मत कीजिए। आप अच्छा कीजिए लेकिन बदले में धन्यवाद की अपेक्षा मत रखिए। जितनी अपेक्षाएं कम होंगी उतना दुख कम होगा। और याद रखिए, दुनिया में हर व्यक्ति अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है। जो आपको चोट पहुंचा रहा है हो सकता है वह खुद भीतर से टूटा हुआ हो। अगर आप हर चोट का जवाब चोट से देंगे तो दुनिया और कठोर होती जाएगी। लेकिन अगर आप कई जगह इग्नोर करना सीख जाएं तो आपके भीतर करुणा जन्म लेगी। आप समझेंगे लोग जैसा व्यवहार करते हैं वह उनके भीतर की स्थिति का परिणाम है, और तब आप हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद कर देंगे। यहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। इग्नोर करना एक निर्णय है कि मैं अपने मन को बेवजह की लड़ाइयों में नहीं झोंकूंगा। मैं अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाऊंगा। मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहूंगा। जो व्यक्ति हर ताने का जवाब देता है वो थक जाता है। जो व्यक्ति तानों को हवा की तरह गुजरने देता है वो आगे निकल जाता है। आपको तय करना है थकना है या आगे बढ़ना है। और अभी भी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इग्नोर करने की अंतिम कला तब शुरू होती है जब आप अपने अतीत को भी इग्नोर करना सीख लेते हैं। हाँ, अब बात आती है उस अतीत की जिसे आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। अतीत एक स्मृति है, घटना खत्म हो चुकी है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी आपके भीतर जिंदा है। किसी ने आपको कभी अपमानित किया था, वो शब्द आज भी याद है। किसी ने आपको धोखा दिया था, वो चेहरा आज भी याद है। किसी मौके पर आप असफल हुए थे, वो क्षण आज भी भीतर टीस देता है। घटना बीत चुकी है, समय आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप वहीं खड़े हैं। यही कारण है कि जीवन भारी लगता है। आप अपने कंधों पर पुरानी यादों की गठरी उठाए घूम रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन है। इग्नोर करना मतलब है अतीत की उस गठरी को नीचे रखना। याद रखिए, अतीत को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसे बार बार जीना आपके हाथ में है। हर बार जब आप पुरानी चोट को याद करते हैं तो वो फिर से ताजा हो जाती है। हर बार जब आप उस अपमान को दोहराते हैं तो आप खुद को फिर से वही दर्द दे देते हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? आप किसी और की गलती की सजा खुद को क्यों दे रहे हैं? इग्नोर करना मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं, मतलब ये है कि आप उसे अपनी पहचान न बनने दें। हाँ, आप गिरे थे, हाँ आपसे गलती हुई थी, हाँ किसी ने आपको धोखा दिया था, लेकिन क्या वही आपकी पूरी कहानी है? अगर आप अपने जीवन को एक किताब माने तो क्या आप सिर्फ एक ही पन्ने पर अटक कर बैठ जाएंगे या आगे के पन्ने भी पलटेंगे? अतीत को इग्नोर करना साहस मांगता है, क्योंकि मन बार बार उसी में लौटना चाहता है। वह कहता है देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वह आपको पीड़ित बनाए रखना चाहता है, लेकिन आप पीड़ित नहीं है, आप यात्री हैं। जो व्यक्ति अतीत से चिपका रहता है वो वर्तमान को खो देता है, और जो वर्तमान खो देता है वो भविष्य कैसे बनाएगा? इग्नोर करना मतलब है खुद को यह अनुमति देना कि मैं उस घटना से बड़ा हूं। कई लोग जीवन भर एक असफलता को पकड़े रहते हैं। एक परीक्षा में फेल हो गए, एक व्यापार में घाटा हो गया, एक रिश्ते में चोट खा गए और फिर उन्होंने खुद को असफल घोषित कर दिया। लेकिन असफलता एक घटना है, पहचान नहीं। अगर आप हर बार गिरने को अपनी पहचान बना लेंगे तो उठना भूल जाएंगे। आपको ये देखना होगा, क्या आप अतीत को जी रहे हैं या वर्तमान को? जब भी आप अकेले होते हैं क्या आपका मन पुराने दृश्यों को दोहराने लगता है? क्या आप खुद से कहते हैं काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं ऐसा बोल देता,
ये काश ही आपको जकड़े हुए हैं। इग्नोर करना सीखिए उन अधूरे संवादों को जो अब कभी पूरे नहीं होंगे। कई बार क्लोजर बाहर से नहीं मिलता, वह आपको खुद को देना होता है। आपको खुद से कहना होगा, जो हुआ वह हो चुका, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और आगे बढ़ना तभी संभव है जब आप पीछे मुड़ मुड़ कर देखना बंद कर दें। जीवन नदी की तरह है, वह पीछे नहीं बहती, वह आगे बढ़ती है। अगर नदी हर पत्थर से उलझती रहती तो समुद्र तक कभी न पहुंचती। आप भी नदी बनिए, रुकिए मत, हर बाधा को इग्नोर करते हुए बहते रहिए। एक और गहरी बात, आप अक्सर खुद को दोष देते हैं। मुझसे गलती हुई, मैं समझदार नहीं था, मैंने गलत निर्णय लिया। हाँ, आपने गलती की होगी, लेकिन उस समय आपके पास जितनी समझ थी आपने उतना ही किया। आज आप ज्यादा समझदार हैं, इसलिए आपको वह गलती दिख रही है। तो क्या आप उस पुराने खुद को माफ नहीं कर सकते? इग्नोर करना सीखिए, अपने पुराने संस्करण को दोष देना। आप बदल चुके हैं, आप बढ़ चुके हैं, तो फिर क्यों बार बार खुद को उसी जगह खींच लाते हैं? आत्म दोष सबसे बड़ा जाल है। दुनिया जितना आपको नहीं सताती उतना आप खुद को सताते हैं। आप अपने मन में अदालत लगाते हैं, खुद को कटघरे में खड़ा करते हैं और खुद ही सजा सुना देते हैं। ये कब तक चलेगा? इग्नोर करना मतलब है उस अदालत को बंद कर देना। जीवन सजा नहीं है, अनुभव है। हर अनुभव ने आपको कुछ सिखाया है, हर चोट ने आपको थोड़ा मजबूत किया है, हर धोखे ने आपको थोड़ा सतर्क बनाया है। तो फिर आप उन्हें बोझ क्यों बना रहे? उन्हें शिक्षा बनने दीजिए, बोझ मत बनने दीजिए। आपका अतीत आपका शिक्षक है, जेल नहीं। और जब ये बात भीतर उतर जाती है तो आप धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। आप देखेंगे जो बातें पहले आपको रुला देती थी अब सिर्फ मुस्कान ला देती है। जो लोग कभी आपकी कमजोरी थे अब सिर्फ स्मृति बन जाते हैं। यही परिपक्वता है। इग्नोर करना मतलब है अपने जीवन को नया अवसर देना। हर सुबह एक नया जन्म है, हर दिन एक नई शुरुआत है। लेकिन नई शुरुआत तभी संभव है जब आप पुराने पन्ने बंद कर दें। अगर आप हर दिन पुराने अध्याय पढ़ते रहेंगे तो नई कहानी कब लिखेंगे? आपको यह निर्णय लेना होगा, मैं अतीत का कैदी नहीं रहूंगा। मैं उसे धन्यवाद दूंगा, उससे सीखूंगा और फिर उसे इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि जीवन आगे बुला रहा है। और अभी एक और गहराई बाकी है समझने के लिए। इग्नोर करना केवल दुखों के लिए नहीं, बल्कि सफलता के बाद मिलने वाली प्रशंसा के लिए भी जरूरी है। हाँ, अब अंतिम बात समझ लीजिए। इग्नोर करना सिर्फ दुख, अपमान और अतीत के लिए ही नहीं, बल्कि सफलता के बाद मिलने वाली प्रशंसा के लिए भी जरूरी है। आप सोच रहे होंगे प्रशंसा को क्यों इग्नोर करें? क्योंकि जितना खतरा आलोचना में नहीं, उतना खतरा अंधी प्रशंसा में है। जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको महान बताते हैं, आपको सिर पर बिठा देते हैं, तब आपका अहंकार धीरे धीरे जागने लगता है। और याद रखिए, अहंकार जितना ऊंचा उठता है, गिरावट उतनी ही दर्दनाक होती है। अगर आपने तानों को इग्नोर करना सीखा है तो तालियों को भी इग्नोर करना सीखिए। न आलोचना आपको हिलाए, न प्रशंसा आपको उड़ाए। यही संतुलन है। जो व्यक्ति आलोचना से टूट जाता है वह प्रशंसा से फूल भी जाता है, और जो प्रशंसा से फूल जाता है वह एक दिन फट भी जाता है। इसलिए स्थिर रहिए, धरती पर टिके रहिए। लोग आज तारीफ करेंगे, कल वही आलोचना भी कर सकते हैं। दुनिया का स्वभाव बदलता रहता है। अगर आप हर राय के साथ बदलते रहेंगे तो आपका अपना स्वरूप कहाँ रहेगा? इग्नोर करना मतलब है दूसरों की राय से स्वतंत्र हो जाना। निंदा आए मुस्कुराइए, प्रशंसा आए मुस्कुराइए, दोनों को गुजर जाने दीजिए। आप न निंदा है न प्रशंसा, आप वह साक्षी हैं जो यह सब देख रहा है। जब ये समझ भीतर बैठ जाती है तब जीवन सरल हो जाता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी बातें थीं जिन पर आप रोए थे, आज वे कितनी छोटी लगती हैं। कितने लोग थे जिनके जाने से आप टूट गए थे, आज वे बस याद भर हैं। कितने अपमान थे जो आपको अंदर तक जला गए थे, आज वे आपको मजबूत बना चुके हैं। तो फिर आज जो हो रहा है उसे इतना भारी क्यों बना रहे हैं? थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह 5 साल बाद भी इतना महत्वपूर्ण रहेगा?
अगर नहीं तो उसे अभी इग्नोर कर दीजिए। जीवन लड़ने के लिए नहीं, जीने के लिए मिला है। आप हर ताने का जवाब देते रहेंगे तो जीवन की संगीत सो नन्हे का समय कब मिलेगा। आप हर बहस में जीतते रहेंगे तो अपने भीतर की शांति कब पाएंगे। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, अपने मन पर होती है। जिस दिन आपने अपने मन की प्रतिक्रियाओं पर अधिकार पा लिया, उस दिन कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। आपको हर जगह उपस्थित रहना है, लेकिन हर बात में उलझना नहीं है। आपको सुनना है, लेकिन हर शब्द को दिल में उतारना नहीं है। आपको देखना है, लेकिन हर दृश्य को पकड़कर बैठना नहीं है। इग्नोर करना भागना नहीं है, यह चयन है, यह सजगता है, यह परिपक्वता है। अब एक अंतिम सत्य, जो व्यक्ति हर छोटी बात पर रोता है वह जीवन भर रोता है। जो व्यक्ति छोटी बातों को इग्नोर करना सीख लेता है वह धीरे धीरे भीतर से अडिग हो जाता है। और जब भीतर अडिगता आ जाती है तो बाहर का तूफान भी आपको गिरा नहीं पाता। आपको पत्थर नहीं बनना है, आपको सचेत बनना है। संवेदनशील रहिए लेकिन कमजोर मत बनिए। दयालु रहिए लेकिन खुद को मत खोइए। प्रेम कीजिए लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। आज एक निर्णय लीजिए, अब से मैं हर शब्द को दिल पर नहीं लूंगा। अब से मैं हर ताने पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। अब से मैं अपने मन को बेवजह की लड़ाइयों में नहीं झोंकूंगा। मैं अपनी ऊर्जा बचाऊंगा। मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। मैं अपनी शांति को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि अंत में दुनिया नहीं पूछेगी कि आपने कितनी बहसें जीती। दुनिया नहीं पूछेगी कि किसने आपको क्या कहा। जीवन आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछेगा, क्या आपने शांति से जिया। अगर आपने इग्नोर करना सीख लिया तो उत्तर हाँ होगा, और जिस दिन यह हाँ भीतर से निकलेगी उस दिन आप सच में मुक्त होंगे। अब अंत में बस इतना कहना है, अगर आज की बातों ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, अगर आपने महसूस किया हो कि सच में इग्नोर करना कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति है, तो इस जागरूकता को यही मत रोकिए। आत्मज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही गहरे जीवन बदलने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अब अपनी शांति को प्राथमिकता दूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं होगा, यह आपके नए जीवन की शुरुआत होगी। इस संदेश को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई चुपचाप भीतर से टूट रहा हो और उसे सिर्फ यही एक बात संभाल ले कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी जीत है।